हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज का हमारा टॉपिक है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट को इम्पीच करने के लिए कौन सी ग्राउंड अवेलेबल है हमारे संविधान में और उसका प्रोसीजर क्या है। तो देखिए, चलो शुरू करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट। तो देखिए, द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस थ्रू एन इम्पीचमेंट प्रोसेस फॉर वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये ध्यान दीजिए कि प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट करने के लिए ओनली एक ही ग्राउंड दिया गया है, वो है वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हाउएवर द फ्रेज वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा पर्टिकुलरली कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ डिफाइंड नहीं किया गया है। लेकिन अगर प्रेसिडेंट का कोई भी ऐसा फंक्शन हो, कोई भी उनका ऐसा ड्यूटी हो जिससे लगेगा कि ये संविधान को वायोलेट करता है, तो उसको माना जाएगा वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Article 61 of the Constitution of India prescribes the procedure for impeachment of the president। यानी कि आर्टिकल 61 बोलता है हमारा प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट होगा उसका प्रोसीजर के बारे में। तो चलो जानते हैं इम्पीचमेंट प्रोसेस इन इंडिया। द चार्जेस ऑफ इम्पीचमेंट कैन बी ब्रॉट बाई आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। देखिए, प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट प्रोसीजर है वो लोकसभा में भी हो सकता है, वो राज्यसभा में भी हो सकता है, कोई भी हाउस में हो सकता है। दीज चार्जेस मस्ट बी साइन बाई 1/4 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस। यानी कि जिस हाउस में पहले इनका जो इम्पीचमेंट शुरू करना है, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ, सपोज लोकसभा में इनकी इम्पीचमेंट को भी शुरू करना है, तो सबसे पहले क्या होगा, 1/4 मेंबर, टोटल हाउस में जितना मेंबर होंगे, जैसे कि लोकसभा में अभी 543 मेंबर है, तो उसका 1/4 मेंबर अगर साइन करके स्पीकर को देंगे तो उनका जो इम्पीचमेंट प्रोसेस वो शुरू होगा। उसके बाद में द प्रेसिडेंट मस्ट बी गिवन 14 डेज नोटिस। यानी कि प्रेसिडेंट को 14 डेज का एक नोटिस दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? 1/4 मेंबर साइन करने के बाद में। तो जैसे ही 14 डेज का नोटिस खत्म हो जाएगा, यानी कि 14 डेज कंप्लीट हो जाएगा, आफ्टर द इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन इज पास्ड बाय ए 2/3 मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस। यानी कि जिस हाउस से ये 1/4 मेंबर साइन करके दिए थे, उस हाउस में अभी इम्पीचमेंट प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो अब जो वोटिंग होगा उसमें 2/3 हमारा 2/3 मेजोरिटी साइन करके देना पड़ेगा। ये होता है प्रेजेंट एंड वोटिंग। यानी कि अगर मान लो हमारा लोकसभा में स्ट्रेंथ है 543, लेकिन जिस दिन वोटिंग होगा उस दिन हमारा स्ट्रेंथ है 300, तो 300 में से 2/3 मेजोरिटी यानी कि 200 लोग अगर साइन करके देते हैं, वोटिंग करते हैं, तो लोकसभा में उनका जो इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन है वो साइन हो जाएगा और वो बिल जाएगा दोबारा हमारा नेक्स्ट हाउस को, यानी कि राज्यसभा को। देन at such an investigation the president has the right to appear and be represented। तो प्रेसिडेंट का पास में राइट है कि इन्वेस्टिगेट के दौरान वो आपको अपने आप को गिल्टी नहीं है करके ऐसा वो साबित कर सकते हैं। तो उनके पास में पूरे राइट है, वो खुद के सपोर्ट में डिफेंड कर सकते हैं। तो जैसे कि ये दूसरा हाउस में आया था, यानी कि राज्यसभा में आया था, इफ़ द अदर हाउस also uphold the charges and passes the impeachment resolution by a 2/3 vote of the total membership, the president is removed from office as of the date resolution is passed। यानी कि जैसे कि दूसरा हाउस में आ गया था ये, तो दूसरा हाउस में भी अगर सेम 2/3 मेजोरिटी में ये साइन होता है। 2/3 क्या होता है? यानी कि प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो राज्यसभा में जैसे कि हमारा मेंबर 245 है, लेकिन वहाँ पे अभी जिस दिन वोटिंग होगा वहाँ पे 180 प्रेजेंट थे, तो 180 का 2/3 यानी कि कितना होगा? 2/3 यानी कि हमारा होता है 120। अगर 120 बंदा साइन करके देंगे तो राज्यसभा में भी उनका इम्पीचमेंट सैंक्शन हो जाता है। तो ये दोनों हाउस में वोटिंग होने के बाद में इसको जो 2/3 मेजोरिटी है उसको बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी से दोनों हाउस से जैसे ही इम्पीचमेंट पास हो जाएगा, उसके बाद में प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सकता है। तो ये जो प्रोसीजर है उसको कहते हैं क्वासी जुडिशल प्रोसीजर। ध्यान रहे, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो प्रोसीजर हमने पढ़ा अभी, इसको बोलते हैं क्वासी जुडिशल प्रोसीजर। तो चलिए अभी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ आइदर हाउस। ध्यान रहे, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, इलेक्शन में
नॉमिनेटेड मेंबर वोट नहीं करते हैं, लेकिन जो उनका इम्पीचमेंट वोटिंग होता है इम्पीचमेंट के लिए, वहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर भी आइदर हाउस में, दोनों लोकसभा हो या राज्यसभा में हो, दोनों हाउस में नॉमिनेटेड मेंबर्स का भी राइट रहता है, वो वोटिंग कर सकते हैं। दूसरा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी कैन नॉट पार्टिसिपेट। आपको पता होगा प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन होता है उसमें जो हमारा जितना भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, सारे असेंबली के मेंबर भी जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो ही वोटिंग करते हैं। लेकिन इनका जो इम्पीचमेंट होता है, यहाँ पे स्टेट का कोई भी रूल नहीं होता है, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो यूनियन टेरिटरी हो, इनका यहाँ पे कोई भी रूल देखने को नहीं मिलता है। तो इम्पीचमेंट में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों हाउस ही वोट करेंगे, लेकिन यहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर भी वोट कर सकते हैं। देखिए, ये मैं जो वीडियो बनाया हूँ ये मैं स्पेशली स्टेट पीसीएस और यूपीएससी का मेन